मेरी अति प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। आप जहाँ को देख रहे हैं ना, अमेरिका में वाशिंगटन में सियाटल नामक जगह पर यहाँ पे बहुत बड़ा एक गार्डन बना के रखे हैं। उस गार्डन के बीच में एक घोंसला जैसे है। इसके अंदर खोल के देखने से आप देखिएगा बहुत सारा किताबें पाए जाता है। इसमें लिखा है लिटिल फ्री लाइब्रेरी और यू कैन टेक ए बुक एंड शेयर ए बुक। यहाँ पर आके आप देख सकते हैं। यदि आपका मन पसंदीद कोई किताब आप देखते हैं तो यहाँ से मुफ्त में आप ले जा सकते हैं। यदि आपके घर में कुछ किताब को आप पढ़ लिए हैं, उस किताब को लाके यहाँ पर रख सकते हैं। शेयर ए बुक, मन चाहे पुस्तक को आप यहाँ से ले जा सकते हैं। पढ़ने के बाद यदि आपके पास कोई किताब है तो आप यहाँ पर रख सकते हैं। क्या आपका घर में इस प्रकार का पुस्तकालय है? हर एक मसीहियों की घर में इस प्रकार आत्मिकता में बढ़ने के लिए एक छोटे से लाइब्रेरी को रखना बहुत ही अनिवार्य है। धीरे धीरे एक किताब को भी रखने से आपके पास बहुत किताब आ सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार पढ़ने के लिए वो लोगों को उत्साह देते हैं। आपके घर में भी इस प्रकार आप रख सकते हैं। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना 14 अध्याय का 14 वचन में, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। आज आपके बहुत ही जरूरतें हैं काम में, और या जरूरतें हैं और परिवार में, सेवा में, काम में, किसी में कुछ जरूरतों के लिए आप यहाँ पर है ना। आज प्रभु कहता, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे और मेरे नाम की महिमा के लिए मैं पूरा करूंगा। मेरी सेवा में हजारों हजारों अद्भुत कामों को मैंने देखी है। जो कोई यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना किए हैं, परमेश्वर ने प्रार्थना को सुन के उनके जीवन में अद्भुत काम किया है। यीशु के नाम से हमें मांगना है। बहुत सारे भगवानों की नाम है, लेकिन प्रभु कहता है सिर्फ मेरे नाम से तुम मांगोगे तो मैं उसे पूरा करूंगा। कारण है यीशु मसीह ही हमारे लिए क्रूस पर अपना प्राण को दे के आजादी को दी है। यीशु मसीह मरा है और तीसरा दिन जी उठा है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने के द्वारा उस प्रार्थना में जीवन है। उस प्रार्थना में परमेश्वर सुन के अद्भुत काम करते हैं। अगर यीशु के नाम से प्रार्थना में नहीं मांगेंगे तो कुछ भी आपको नहीं मिल सकता। कोई मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अपनी समस्याओं की सूची को लंबे चौड़े कागज में और लिख के मेरे पास वो उत्तर को पाने के लिए मेरे पास वो चिट्ठी भेजते हैं। आप भी इस प्रकार यदि लिखेंगे तो प्रभु का सेवक मेरे चिट्ठियों को देखेंगे। इसलिए मैं सारी परेशानियों को, मुसीबतों को, जरूरतों को लिख के और यहाँ पर भेजूंगा करके आपने मेरे लिए चिट्ठी लिखे, लेकिन उसमें मेरे पता को लिखना अगर भूल जाते हैं तो ऐसे ही आपने पोस्ट कर दिया। जरूर आपने लिखा है। क्या वो चिट्ठी को उत्तर मिलेगा? क्या चिट्ठी मेरे पास वो पहुंच सकता है? यीशु के नाम से यदि प्रार्थना नहीं करेंगे, इसका मतलब है बिना पता का आप चिट्ठी लिख रहे हैं, वो चिट्ठी पहुंचेगा नहीं और उत्तर नहीं मिलेगा। एक बार एक परिवार से मैं मिला था। बहुत ही कट्टर हिंदू परिवार है। वो किसी न किसी ढंग से यीशु को जान लिए। उन्होंने प्रार्थना के लिए मुझे बुलाया था। उनके घर में कुछ समस्या थी तो मैंने वहां पर गया। उनके लिए यीशु के बारे में थोड़ा उनको सुना के और प्रार्थना करने के लिए भी सिखाए और वहां से मैं चले आया। एक दिन उस परिवार से मुझे निमंत्रण मिला और उन्होंने कहा आप जहां पर है वहां पर हम लोग आके आपसे मिलेंगे कह के वो परिवार के साथ मुझसे मिलने आए। मैंने पूछा क्या बात है? वो बहन कह रही थी हमेशा मेरे परिवार में पति काम के लिए निकल जाते हैं, बच्चे स्कूल में निकल जाते हैं, उस वक्त मैं अकेले काम करती हूँ। ऐसे करने के वक्त में एक दिन मेरे कमरे में अचानक यीशु आया। मैं आश्चर्य के साथ पूछा और उन्होंने आपसे क्या कहा था? उन्होंने कहा बेटी तुमने मुझसे
ज्यादा प्रार्थना कर रही है और इतना विनती कर रही है, तुम्हारी प्रार्थना को मैं सुनूंगा, लेकिन प्रार्थना में मेरे नाम से तुम्हें मांगना है। यीशु नाम से जो कुछ प्रार्थना की जाती है उसी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचेगा। इसलिए आज के बाद तुम यीशु का नाम से प्रार्थना करना, कह के वहां से यीशु चल दिए। उसके बाद उस बहन ने अपनी प्रार्थना में यीशु का नाम से प्रार्थना करने की आदत को लगाई। वो प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे चमत्कार को, अद्भुत कामों को प्राप्त की। क्या आज के बाद यीशु के नाम से आप प्रार्थना करेंगे? यदि ऐसे करेंगे तो आज मेरे साथ अर्पण करेंगे। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जो कोई अपने आप को अर्पण किए हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करने के लिए अर्पण किए, आज इनके जीवन में अद्भुत और चमत्कार करना है। इनकी जरूरतों को यीशु मसीह के नाम से पूरा करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन।